जिस दिन हसन नसरुल्लाह को कासिम सुलेमानी की बरसी पर स्पीच करनी है, उससे पहले बैरूत में, वो भी उस इलाके के अंदर जहां पर हिजबुल्लाह का प्रभाव है, इजराइल ने जिस तरीके से हमला करके हमास के लीडर और उनके कई साथियों को मार डाला है, उसे आप कैसे देखते हैं? इतना चर्चा तो ईरान के कमांडर, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जो भी लोग उन्हें कह रहे हैं, रजी मुसावी की हत्या को लेकर भी नहीं हुआ था जितना हल्ला मचा हुआ है अब साले अल अरोरी की हत्या को लेकर। फ्रांस भी बोल रहा है, अमेरिका भी बोल रहा है, यूएन भी कह रहा है कि भैया शांति बनाए रखें, जंग ना भड़काएं। तो ये ईरान पर इतनी खामोशी थी और हमास लीडर पर इतना हल्ला क्यों? क्या आपको नहीं लगता इजराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है? इजराइल ने पहले ईरान के कमांडर को मार दिया, इजराइल ने फिर जो है दावा किया कि सीरिया के अंदर 6 मार दिए, 11 मार दिए, 20 मार दिए, और अब इजराइल ने जो है हमास के लीडर को मार दिया। यानी जो वो चाह रहा है कर रहा है, उसी की रणनीति है। वो फौजी भेज भी देता है, उसी की रणनीति है। वो फौजी बुला भी लेता है, उसी की रणनीति है कि अमेरिका 2-2 युद्धपोत लाके खड़ा कर देता है, उसी की रणनीति है एक युद्धपोत वापस चला जाता है। तो ये राजनीति जो खेल रहा है वो, या रणनीति जो चल रहा है वो, ये तमाम जितने यहाँ सब बैठे हैं, जितने भी चाहे वो ग्रुप लड़ने वाले हैं या अगल बगल के जो देश हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या? धाकड़ खबर, बेखौफसमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज की बड़ी खबर लेबनान से आई है। जी हां, उस लेबनान से जिसे ईसाई बाहुल्य देश बताया जाता है। वहां की राजधानी में हमास के डिप्टी चीफ कहे जाने वाले लीडर साले अल अरोरी और उनके कई साथियों को इजरायली हमले में मार दिया गया है। यह खबर उस वक्त सामने आई है जब आज कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर हसन नसरुल्लाह को एक लंबी चौड़ी स्पीच देनी थी और उनकी शहादत पर उनको नमन करना था, या जो भी आप अपने अल्फाज में कहना चाहें कि खराज अकीदत पेश करना था। इसके बाद पूरी दुनिया में ऐसा जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है जैसा हंगामा रजी मुसावी की हत्या पर भी नहीं हुआ था। तो इसके बाद सवाल पैदा हो रहा है कि हमास लीडर की मौत के बाद अमेरिका जो सबसे ज्यादा चिंतित है वो इसलिए कि जंग फैल रही है, या इजराइल जो है वो इसलिए जश्न मना रहा है कि वो अपनी साजिशों के जरिए अमेरिका को लाकर इस जंग में खड़ा कर दे रहा है। सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि इजराइल जो चाह रहा है वही क्यों कर रहा है? कभी ईरान के कमांडर को मार दे रहा है, कभी जो है अब बैरूत में जाके हमास के जो टॉप लीडर हैं उनकी हत्या कर दे रहा है। तो इजराइल रुक क्यों नहीं रहा है? वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी लगता है कि अमेरिका पीछे हट रहा है और इजराइल भी पीछे हट रहा है। ये उलझी हुई चीजें हैं। इन्हीं के आसपास अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनको सुलझाकर समझा जा सके। क्योंकि हमारे साथ फिर से एक बार स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब, मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर अपने दर्शकों से मुलाकात का मौका दिया। जिस दिन हसन नसरुल्लाह को कासिम सुलेमानी की बरसी पर स्पीच करनी है, उससे पहले बैरूत में, वो भी उस इलाके के अंदर जहां पर हिजबुल्लाह का प्रभाव है, इजराइल ने जिस तरीके से हमला करके हमास के लीडर और उनके कई साथियों को मार डाला है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमास के लिए एक बड़ा नुकसान है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये पहला मौका है जब इजराइल ने किसी हमास के बड़े लीडर को मार गिराने में, शहीद करने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले इसमें एक बहुत ही अहम बात यह है कि गजा में पूरी तरह से फौज उतारने के बावजूद गजा में मौजूद जो उनके और लीडर्स हैं उन तक वो नहीं पहुंच सका है अभी तक। और अब जो पहली कामयाबी उसे मिली है वो बैरूत में मिली है। बैरूत कई तरह से अहम है। बैरूत लेबनान की राजधानी है, बैरूत में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है, और बैरूत ही वो मुल्क है जहां अमेरिका अपनी पसंद की हुकूमत बिठाने के लिए बरसों से कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से हिजबुल्लाह को हुकूमत में ना शामिल कराया जाए और हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया जाए, पब्लिक सपोर्ट कम कर ली जाए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुआ है। इसके अलावा अब जो जिस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है, जैसा कि आपने इशारा दिया शुरू में, कि जंग बढ़ सकती है। ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी इशारे हैं। 1 जनवरी को अमेरिका और इजराइल ने 2 कदम पीछे हटाने का फैसला किया। अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा, जो सबसे खतरनाक कहा जाता है, वो मेडिटरेनियन भूमध्य सागर से वापस लेने का ऐलान किया। इजराइल ने अपनी 5 ब्रिगेड्स को
गाजा से वापस बुलाने का फैसला किया, उससे यह लग रहा था कि अब जंग की सतह जरा निचली होगी और उस ऐलान के फौरन बाद जो गाजा के लोग हैं वो नॉर्थ की तरफ फिर से शिफ्ट होना शुरू हो गए, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया। तो ऐसा लगने लगा था कि शायद अब हालात नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। तो पिछले कई दिनों से जो चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही थी कि इजराइल बार बार ऐसी कोशिशें कर रहा है, क्योंकि उससे तो कुछ हुआ नहीं है 90 दिनों के भीतर, वो इस जंग में अमेरिका को झोंक दे। लेकिन अमेरिका भी इस बात को समझ रहा था, तो वो हूतियों को 10 हूतियों को मारने के बाद भी हूतियों से कह रहा था कि भैया अब हमले मत करो, हम अपना युद्धपोत भी यहां से हटा रहे हैं। तो वो तस्वीर अब बदल रही है क्या? अमेरिका की एंट्री हो जाएगी क्या? देखिए, अमेरिका में खुद बहुत ज्यादा इख्तलाफ है, व्हाइट हाउस के अंदर, कांग्रेस के अंदर, के अब वहां ये एक तरह से तज्जिया किया जाने लगा है, इस बात पर इख्तलाफ है कि क्या अमेरिका को इजराइल के इतने बड़े तादाद पर कत्लेआम के लिए अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए। अमेरिका क्या अब तक जो कुछ किया उसने गलती की है, इस बात पर वहां दोबारा गौर किया जा रहा है। वहां तो एक सूरत हाल ये है। दूसरा ये कि वहां इलेक्शन नजदीक हैं और इलेक्शन नजदीक होने की वजह से उसको, जहां एक तरफ इजरायली लॉबी, इजराइल के जरिए चलाने वाले, एक तरह से उनकी जो फंडिंग इलेक्शन में होती है, उनका जो मीडिया है, वो सब अपनी जगह, लेकिन ज्यादातर शहरों में जिस तरह से फिलिस्तीन के हक में वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको देखते हुए वो अब शायद उतनी मजबूती से वहां नहीं रहना चाहता। तीसरी बात यह कि जिस मजबूती से हूथियों ने फिलिस्तीनियों के हक में जो पोजीशन ली है, उससे अब यह खतरा बढ़ गया है कि यह जंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी एक हेडिंग जेरूसलम पोस्ट की, जो कल के अखबार में उन्होंने एक हेडिंग लगाई कि इरानियन शिप एंटर्स रेड सी, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर लीव्स मिडिल ईस्ट। तो ये इससे ये महसूस हो रहा है कि ईरान का असर, ईरान की मौजूदगी डायरेक्ट और प्रॉक्सी जिसको अमेरिका कहता है, उनके जरिए बढ़ती जा रही है और अमेरिका अपने कदम पीछे हटा रहा है। उलट के भी तो देख सकते हैं ना सर, कि जब अमेरिका का युद्धपोत वहां से चला गया, जब जाकर ईरान ने अपना युद्धपोत ले आके वहां पे खड़ा किया, इसे ऐसे भी तो देख सकते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल, ये क्यों नहीं। देखिए, ये एक तरह से ताकत का सिंबॉलिक मुजाहिरा है। मेरी कल तेहरान में एक जर्नलिस्ट से बात हुई, उसने कहा कि देखिए, इंटरनेशनल वाटर्स में जिस पर किसी एक मुल्क का हक नहीं होता, मुख्तलिफ मुल्कों के जो जंगी बेड़े हैं या जहाज हैं, वो मूव करते रहते हैं मुख्तलिफ वजह से। ईरान का बेड़ा भी उसी तरह से, जिस तरह से अमेरिका का बेड़ा दसियों हजार किलोमीटर दूरी पर आकर के किसी भी मुल्क के आसपास लंगर अंदाज हो जाता है, इस तरह से ईरान भी यहाँ जो समंदरी डकैतियां हैं वो और सिक्योरिटी, उस किस्म के मिशन पर मूव करता रहता है मुख्तलिफ मुल्कों में। रेड सी में इस वक्त जिस तरह से हूथियों ने बाबल मंदब पर कंट्रोल किया हुआ है, ऐसे वक्त में इसकी बहरहाल सिंबॉलिक मौजूदगी बहुत ही अहमियत रखती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एक संयोग है भाई, वो चला गया, ये वहां पे पहुंच गए हैं। लेकिन अब बात करते हैं, इतना चर्चा तो ईरान के कमांडर, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जो भी लोग उन्हें कह रहे हैं, रजी मुसावी की हत्या को लेकर भी नहीं हुआ था, जितना हल्ला मचा हुआ है अब साले अल अरोरी की हत्या को लेकर। फ्रांस भी बोल रहा है, अमेरिका भी बोल रहा है, यूएन भी कह रहा है कि भैया शांति बनाए रखें, जंग ना भड़काएं। तो ये ईरान पर इतनी खामोशी थी और हमास लीडर पर इतना हल्ला क्यों? देखिए, हमास चूंकि बराह रास्त इजराइल से लड़ रहा है, बराह रास्त इजराइल के सामने लड़ने वाला एक ग्रुप है, हालांकि वो अकेला नहीं है। जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, जिसमें फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, जिसे उर्दू में जिहाद इस्लामी कहा जाता है, वो, लॉयंस डेन और बहुत से नाम हैं जो इस जंग में न सिर्फ गाजा में बल्कि वेस्ट बैंक में भी लड़ रहे हैं। तो इस वक्त
हमास के लीडर का मारा जाना जंग के बढ़ने का बराह रास्त की वजह हो सकता है, क्योंकि वो बराह रास्त जंग लड़ रहा है। ईरान बराह रास्त जंग नहीं लड़ रहा है अभी तक भी इजराइल से। ये बात अपनी जगह सही है कि जो ग्रुप्स, जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स पूरे इलाके के हैं, जो इजराइल के खिलाफ मुसलसल हमले कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, चाहे वो हूथी हो या हिजबुल्ला हो या हजदल शाबी हो, जिन्होंने अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमले किए हैं सीरिया और इराक में, लेकिन बराह रास्त ईरान चूंकि जंग में नहीं है, इसलिए उस पर उतनी चर्चा नहीं हुई। हमास के लीडर के मारे जाने पर हमास और हिजबुल्ला कैसे रिएक्ट करते हैं, ये चीज जरा देखने की होगी। अगले 1-2 दिन में हो सकता है कोई बड़ी खबर हमारे सामने आए। अभी अभी टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर ब्रेक की है कि उत्तरी जो इलाका है इसराइल का, वहां पर जो है हमला किया हिजबुल्ला ने, एक वहां पे मारा गया है, 2 वहां पे घायल है। और हमास ने भी कह दिया है कि जो जंगबंदी की बातें चल रही थी अब उनको हटाओ, हम जंगबंदी की कोई बात नहीं करते हैं। तो ये जो बदला लेने वाली बात है या जंग फैलने वाली बात है, वो सिलसिला शुरू हो चुका है, या पहले जिस तरीके के हमले चल ही रहे थे हमास की तरफ से भी हिजबुल्ला की तरफ से भी, उन्हीं सबको रूटीन माना जाए सबको? देखिए, अब से पहले एक बयान आया था ईरान के एक कमांडर का, और हमास के भी एक किसी सीनियर लीडर का बयान था, और उसमें यह कहा था कि एक और अल अक्सा तूफान नाम का ऑपरेशन होगा और 48 घंटे में इजराइल का सफाया हो जाएगा। यह बहरहाल धमकी हो सकती है, बड़बोलापन हो सकता है, लेकिन इस वक्त जबकि इजराइल ने अपनी 5 ब्रिगेड्स गाजा से वापस बुलाई हैं, जबकि इजरायली मीडिया के ही कुछ लोगों ने, एक जर्नलिस्ट ने तो यह खबर ब्रेक की थी कि 4700 इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं, जिसके बाद उस इजरायली जर्नलिस्ट को भी मार दिया गया। यह खबर पुष्टि तो नहीं हो सकी है, कंफर्म नहीं हो सकी, लेकिन बैरूत से मेरी बात हुई थी तो वहां से यह खबर आई थी। तो ऐसे वक्त में जबकि इजराइल ने अपनी मौजूदगी गाजा में कमजोर की है, वापस आने की बातें की हैं, ऐसे वक्त में अगर हमास ने कोई इसी किस्म का कोई बड़ा हमला किया जैसा 7 अक्टूबर को हुआ था, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी खबर आ सकती है सामने, कोई बड़ी खबर आ सकती है और इस पूरे खित्ते को किसी बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप इसे संयोग मानते हैं या प्रयोग मानते हैं, बताइएगा। जिस दिन हसन नसरल्ला बयान देने वाले थे, स्पीच देने वाले थे कासिम सुलेमानी की बरसी पर, उससे पहले ये हमला कैसे देखते हैं? जी हाँ, इसकी काफी अहमियत है। मैं हसन नसरुल्लाह की तकरीर के बारे में अल मनार टेलीविजन चैनल जो उनका है, उसमें कम से कम 1 हफ्ते पहले से अनाउंसमेंट बाकायदा लगा हुआ है। जैसे हम अपने आईटी की जबान में पिंग कह देते हैं ना, कि कोई एक खबर लीड खबर के तौर पर सैटेलाइट उस पर रहे वेबसाइट पर, तकरीबन उसी तरह से उनकी वो खबर कि आज 3 जनवरी को वो तकरीर करने वाले हैं, वो लगी हुई है उनकी वेबसाइट पर कम से कम 1 हफ्ते से। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत जरूर तकरीर होने वाली है। उससे 1 ही दिन पहले उसी शहर में, बैरूत में, जहां हिजबुल्लाह का गढ़ है, वहां पर यह हमला होना, ये एक बहुत बड़ा एक तरह से चैलेंज भी है, और एस्केलेशन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, जंग बढ़ने के इम्कान भी नजर आ रहे हैं। अब बहरहाल आज की शाम की जो तकरीर उनकी होगी, उसमें क्या कुछ होगा, या जिसे हम अपने यहाँ की जबान में जो मीडिया के लोग टाई टाई फिश कह देते हैं, वो होगी, क्या होगा उससे देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस किस्म के बयान हिजबुल्लाह और हमास के अरौरी के कत्ल के बाद में आए हैं, उसमें कहीं कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मुझे लगता है ये काफी अहम सवाल है। क्या आपको नहीं लगता इजराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है? इजराइल ने पहले ईरान के कमांडर को मार दिया, इजराइल ने फिर जो है दावा किया कि सीरिया के अंदर 6 मार दिए, 11 मार दिए, 20 मार दिए, और अब इजराइल ने जो है हमास के लीडर को मार दिया। यानी जो वो चाह रहा है कर रहा है, उसी की रणनीति है। वो फौजी भेज भी देता है, उसी की रणनीति है। वो फौजी बुला भी लेता है, उसी की रणनीति है कि अमेरिका 2-2 युद्धपोत लाके खड़ा कर देता है, उसी की रणनीति है 1 युद्धपोत वापस चला जाता है। तो ये राजनीति जो खेल रहा है वो, या रणनीति जो चल रहा है वो, ये तमाम जितने यहां सब बैठे हैं, जितने भी चाहे वो ग्रुप लड़ने वाले हैं या अगल बगल के जो देश हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए, आपके इस सवाल में आधा सच है और आधा सच नहीं है। वो इस तरह से कि
देखिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन 7 अक्टूबर को ही जब जवाबी हमला शुरू किया था तो ये कहा था कि हम हमास को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, और ये भी कहा था कि जब तक हम अपने सारे कैदियों को नहीं छुड़ा लेते हम सांस नहीं लेंगे, हम नहीं रुकेंगे। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ। एक दूसरा नजरिया देखने का यह भी है कि जब वो गाजा में किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं कर सका तो उसने फ्रस्ट्रेशन में बेरूत में हमला किया, या दमिश्क में नहीं, वो ठीक है सर, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जो रणनीति चाह रहा है इजराइल वही अपना रहा है और वही होती हुई दिख रही है। ये आसपास के लोग क्या उसकी रणनीति को भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या? देखिए, आसपास के लोगों में अगर अरब मुल्कों की हुकूमतों को भी आप कह रहे हैं तो वो तो उन्हीं के बगल में बैठे हुए हैं, वो तो इजराइल के, बल्कि अभी ताजा खबर ये आई है जो मुझे बेरूत से मिली है, बहुत ही रिलायबल सोर्स से, कि अरब हुकूमतें इजराइल को इशारा कर रही हैं कि एक बार निपटाई दीजिए साहब ये गाजा का मामला, ये फिलिस्तीनियों का मामला निपटाई दीजिए ताकि ये हमारे सामने बार बार ना आए। तो ये तो है अरब हुकूमतों का तरीका जो कई तरीके से सामने आ रहा है, उनकी खामोशी बता रही है। शुरू में तो उन्होंने हमास को टेररिस्ट भी कहा। आज तक सऊदी अरब में हमास के बहुत से लोग कैदों में जेलों में बंद हैं, उन्हें नहीं छोड़ा है। तो वो तो बहुत साफ नजर आ रहे हैं कि वो इजराइल के खेमे में बैठे हुए हैं। ठीक है। रहा ईरान और ईरान के नजरिए वाले और लोग, वो मैं समझता हूं जितनी मजबूती से लड़ रहे हैं, चाहे वो फिलिस्तीनी मैं लड़ने पे नहीं जा रहा हूं सर, मैं फिर आपको रोक रहा हूं माजरत के साथ में। जो रणनीति वो अपना रहा है, जब वो चाहता है फौजी भेज देता है, जब वो चाहता है फौजी वापस बुला लेता है, जब वो चाहता है अमेरिका से दो युद्धपोत खड़े करवा लेता है, जब वो चाहता है अमेरिका वहां से अपना एक युद्धपोत ले आता है। क्या रणनीति समझने में कोई चूक हो रही है क्या? देखिए, रणनीति समझने में चूक नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, क्या इजराइल ये चाहेगा कि अमेरिका अपना युद्धपोत वापस ले जाए? ये एक सवाल है। क्या अमेरिका ये चाहेगा, क्या ये इजराइल चाहेगा कि उसके फौजी गोलानी ब्रिगेड के वापस आएं और जश्न मनाएं और वो डांस करें, जंग से भागने वाले फौजी? तो ये सब कुछ इजराइल के हाथ में नहीं है। ये समझना गलत होगा कि जो कुछ इजराइल चाह रहा है वो कर रहा है। हाँ, वो जो कुछ फ्रस्ट्रेशन में करने की कोशिश कर रहा है वो कर रहा है, और उसका असर भी हो रहा है। जाहिर है, बेरूत में जो लोग मरे हैं वो मरे हैं, उनको ये बड़ा नुकसान है, नो डाउट। लेकिन क्या वो हमास के या जिहाद इस्लामी के या हिजबुल्लाह के या ईरान के या हूथियों के विल पावर को तोड़ने में वो कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हम इस सवाल का जवाब लाएं तो नहीं हो रहा है। वो आज भी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि कोई बात नहीं, 5-7 लोग चले गए, हम और जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे रेजिस्टेंस में कोई कमजोरी होने वाली नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उनके विरोध करने में, उनके संघर्ष करने में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होने वाली है। और एक वीडियो आपने देखा होगा कि इतने बुरे हालात के बीच भी फिलिस्तीन की एक मां अपने बच्चों के साथ खेल रही है, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यानी वो जज्बा सिर्फ हमास या जो लड़ने वाले लोग हैं उनका ही नहीं है, हर फिलिस्तीनी का है। और शायद उसी जज्बे को तोड़ने के लिए कभी यहां पर कभी वहां पर इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन में भी इजराइल कर रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि भैया दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत है, तो कुछ ना कुछ वो कर रहा है। अब उसके करने का उसी को खामियाजा लगता है ज्यादा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जंग अगर पूरे खित्ते में फैली तो अमेरिका की एंट्री होना भी लाजमी है, और अमेरिका की एंट्री होगी तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी वो आपके सामने बाद में बताएंगे, क्योंकि बाद में हमारे पास आएगी। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।